नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ हिमांशु शर्मा। जैसा कि हम जानते हैं कि हम तमाम स्कूलों और कॉलेजों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय स्तर तक की सारी जुड़ी हुई जो अपडेट्स होती हैं शिक्षा से संबंधित, वो आपको देते हैं। द मिलेनियम स्कूल सेक्टर 41, जो कि ना सिर्फ एकेडमिक्स में बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अपनी एक अलग खास और पहचान बना रहा है। हम उसी में मौजूद हैं और यहाँ पर एक लिटरेचर फेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें 2 दिन का फेस्ट था और कम से कम 12 से अधिक प्रतियोगिताएं की गई। मैम, इसका क्या उद्देश्य था, कितने स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया और क्या कुछ खास रहा इस कॉम्पिटिशन में? तो थैंक यू इसके लिए। और ये लिटरेचर फेस्ट आयोजित किया गया, 2 दिन का था। इसमें 15 से अधिक स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत विभिन्न तरीक़ों के प्रतियोगिताएं थी और कुछ नॉन कॉम्पिटिटिव इवेंट्स भी थे, जिसमें बच्चों ने बस बहुत हर्ष के साथ बहुत एंट्रीज उसमें भी आई, जैसे जिसमें बच्चे खुद जनरली पार्टिसिपेट करना चाहते थे। लिटरेचर बोलने से हमें ये समझ में आती है कि किताबों में लिखी हुई चीज़ें, जी। बट लिटरेचर ट्रांसेंड्स दैट ऑल बाउंड्रीज। तो लिटरेचर म्यूज़िक में भी लिटरेचर है, परफॉर्मेंस, स्टेज परफॉर्मेंस में लिटरेचर है, आर्ट में लिटरेचर है। तो सारे इन सब चीज़ों का समागम था इस फेस्टिवल में। और इस फेस्टिवल के दौरान बच्चों ने तरह तरह की चीज़ों, डिबेटिंग, स्टोरी राइटिंग, न्यूज़पेपर मेकिंग, देन स्टेज परफॉर्मेंसेस, एडवर्टिजमेंट परफॉर्मेंसेस, ये तरह तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट किया। हमारे बच्चों ने किसी एक पीस ऑफ लिटरेचर को लेके उसके ऊपर पेंटिंग्स की, जो कि हमने उनको अपने स्कूल के वॉल्स, एक पोर्शन ऑफ देखने द वॉल दिया मतलब और मैं कहा दिखाना कि भी चाहूंगा यहाँ पर तस्वीरों में किस तरीके से अभी भी बच्चे जो हैं वो वॉल पेंटिंग करते हुए नजर आ रहे होंगे। ये कहीं ना कहीं ये एक्टिविटीज ही हैं। इन्हीं में से कल भारत के भविष्य में हो सकता है कि कोई बच्चा इस देश का एक ऐसा कलाकार निकले जो कहीं ना कहीं आर्ट के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जा रहा हो। जी हाँ, आप देश का भविष्य देख रहे हैं। इन्हीं नन्हे जो परिंदे हम इन्हें कह सकते हैं, जो भी आसमान में उड़ान भरने का प्रयास कर रहे हैं। मैम, मेरा एक और प्रश्न ये रहेगा कि जिस तरीके से ये फेस्टिवल हुआ, तो इसमें बच्चों के अंदर किस तरीके से इम्प्रूवमेंट आता है, किस तरीके के फायदे बच्चों में देखने के लिए मिलते हैं? तो इस फेस्टिवल की खास बात और द मिलेनियम स्कूल की और भी खास बात ये है कि हम यहाँ जो भी कुछ करते हैं, हमारी हर कुछ बच्चों को दिमाग में रख के किया जाता है। तो ये फेस्टिवल हमें किसी को शोकेस करने के लिए नहीं किया गया है। इस फेस्टिवल की एक बहुत अनोखी बात ये है कि राइट फ्रॉम द स्टेज ऑफ कंसेप्चुअलाइजेशन, कि इस फेस्टिवल में क्या होगा, उससे लेकर आज तक के इवेंट में आपको टीचर्स हर इवेंट के कोऑर्डिनेटर हैं और वो बैक स्टेज पे दिखेंगे। बच्चे ही सारा जो है इसका जो इसकी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट और क्या बोलते हैं, भागदौड़ की जो बातें बोलते हैं हम, उसको बच्चों ने संभाला हुआ है। और हर जगह हमने इस प्रोग्राम में सीईओ जो रखा वो भी बच्चा है। अरे हाँ, वाह। और उसमें जितनी कोऑर्डिनेटर्स हैं, जितने इवेंट हेड्स हैं, वो सारे बच्चे हैं। तो आज अगर मुझे पूछना है कि कोई इवेंट कहाँ हो रहा है और कितने बजे ख़त्म होगा और कौन है उसमें, मुझे किसी टीचर से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उस इवेंट हेड से बात करने की ज़रूरत है और बच्चों से पूछने की ज़रूरत है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी वाली फीलिंग मैं बोलूँगी हाँ, बच्चों को हाँ। मिली है, जहाँ पर लिटरेचर तो एक चीज़ है, बट स्किल्स इन मैनेजमेंट, स्किल्स इन ऑर्गेनाइजेशन, स्किल्स इन delivering on time, skills in respecting the audiences of the other schools, वो सारी चीज़ें बच्चों ने प्लान किया है। और उनको जो लोग आए, बहुत अप्रिसिएशन भी देके जा रहे हैं और सबको वो चीज़ नज़र आ रही है कि बच्चे कितने इन्वॉल्व हैं। तो लर्निंग तो इमेंस है। वो किताब में वही कहानी हम पढ़ा दें और क्लासरूम के अंदर बैठकर उसमें इसका 100% भी नहीं मिल पाएगा जो कि इस फेस्टिवल से गेन किया है बच्चों। मतलब आप देख सकते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ साथ कहीं ना कहीं तस्वीरें देखिए आप स्कूल के अंतर्गत। मतलब मैं कहूँगा कि ये पतंगे वो है कि जो धागे इनके जो हैं वो कहीं ना कहीं मैम ने बताया कि बच्चों ने ही पकड़े हुए हैं। जो
कहते हैं मांझा जिसे कहा जाता है, तो इन पतंगों का मांझा बच्चों के हाथ में है, ना कि शिक्षकों के हाथ में है। और एक अतुलनीय फेस्टिवल का आयोजन जो है वो यहाँ पर किया गया। आप तस्वीरें देखिए, अपने आप में मनमोहक दिखाई दे रही होंगी। तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हालांकि जो महाविद्यालय स्तर पर हम देखते हैं कि किस तरीके से जो छात्र हैं वो विभिन्न सोसाइटीज में लीडरशिप क्वालिटीज दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं, वो यहाँ पर देखने को लिए मिल सकता है। हमारे साथ इस स्कूल की डायरेक्टर प्रिंसिपल हमारे साथ थी, जिनसे हमने बातचीत की कि क्या कुछ खास था। और मैम बहुत बहुत धन्यवाद 10 न्यूज से बातचीत करने के लिए। आप देख रहे थे 10 न्यूज नेटवर्क। अगर आपको भी अच्छा लगा हो, आप भी फीडबैक के रूप में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे थे 10 न्यूज नेटवर्क।